एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट है। अब ये सेकंड पार्ट है, उसमें वो कह रहा है कि इन तीनों को इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट वाइज देखते हैं बी इनवर्स, यानी बी मल्टीप्लाई हो रहा है बी इनवर्स के साथ। अब बी तो हमारे पास है लेकिन बी इनवर्स नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है, अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी मैंने लिखा किसके इक्वल है, 3 2 -1 -2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल होगा, 3 2 = 6 और ये -2 आएगा, लेकिन सेंटर में कौन सा चले, माइनस और -2, क्या हो जाएगा, -6 माइनस +2, तो किसके इक्वल आ गया, -4। डिटर्मिनेंट हमारा आ गया -4, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी हम इसका अर्जाइंट फाइंड करेंगे। बी हमारे पास फिर यही हमने अपना बी लिया जो था दिया हुआ हमें -1 -2। इसका अब अर्जाइंट फाइंड करना है, अर्जाइंट ऑफ बी फाइंड करें। तो इन दोनों की जगह -2 3 और इन दोनों के साथ ये -1 था तो +1 हो जाएगा, ये +2 था तो -2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास अर्जाइंट ऑफ बी भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी है। हम इस अब इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो बी इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, अर्जाइंट ऑफ बी की जगह पर अर्जाइंट ऑफ बी की वैल्यू -2 1 3 और नीचे डिवाइड हो रहा है, डिटर्मिनेंट वो क्या है, -4। मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, -1 डिवाइड बाई 4 और -2 अभी मैं इस 4 को डिवाइड नहीं करवा रही, मेरे पास क्या आ गया, ये बी इनवर्स आ गया और ये मेरे पास बी की वैल्यू मुझे दी हुई है, ये बी की वैल्यू दी हुई है, ये बी की वैल्यू है मेरे पास जो मुझे गिवन है, ये बी की वैल्यू और ये वाला जो इनवर्स, इन दोनों को मैं क्या करवाऊँगी, अब मल्टीप्लाई करवाऊँगी, जो कि उन्होंने यहाँ कहा हुआ है बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। करवाते हैं, बी और बी इनवर्स है, पहले बी लिखना है, बी क्या है, 3 2 -1 -2 और बी इनवर्स क्या है, -2 1 3, लेकिन ये जो -1 और 4 है मैं इसको साइड पे भी लिख लेती हूँ, 1 डिवाइड बाई 4। ओके, इसको भी मैं साइड पे लिख रही हूँ, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा रही, अच्छा डिवाइड नहीं करवा रही। क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 -6 2 1 2 प्लस और ये +2 हो जाएगा। ठीक हो गया, 3 1 3 -3 2 2 4 -4 +4 2 1 2 -6। तो क्या आया हमारे पास, -1 डिवाइड बाई 4 वैसे ही, तो ये आ गया -4 0 0 -4 आ गया। अब इस -4 को मैं इसके साथ डिवाइड करवाती हूँ, देखती हूँ क्या आता है। -4 को डिवाइड करवाएं, -4 हर एक के साथ, 0 डिवाइड बाई -4 0 डिवाइड बाई -4 और -4 डिवाइड बाई -4। अब देखते हैं क्या आता है, ये कट के आ गया 1, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो 0 आता है, और ये भी कट के तो आ गया 1। अब आप देखें कि जो हमारे पास b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स जो आया है वो क्या है, 1 0 0 1, और ये क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। सेकंड पार्ट उन्होंने कहा हुआ है कि आइडेंटिटी प्रूव करें, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 1 0 0 1। तो हमने दो साइड्स कर ली, ये दोनों सेम आ गई हमारे पास। अब थर्ड वाली साइड पे आ जाए ना, क्या आता है, b इनवर्स b। तो b इनवर्स मैंने क्या फाइंड किया था, अभी मैंने यहाँ पर फाइंड किया b इनवर्स, ये इसको मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ यहाँ पर, क्या है, -2 1 3। आप चाहे तो सारा ये जो स्टेप है ये दोबारा आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास बी इनवर्स था, तो मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बी इनवर्स लिख लिया। और बी मेरे पास क्या है, जो कि उन्होंने दिया हुआ है हमें, 3 2 -1 -2। अब क्या है, अब उन्होंने ये कंडीशन, अभी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ गया, पहले बी इनवर्स को रखना है फिर बी को रखना है, तो बी इनवर्स बी किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स क्या है मेरे पास, -4 -2 -2 1 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 2 -1 -2 के साथ। चलें करके देखते हैं क्या बनता है इसका, 3 2 6 +2 2 -2
-6 +6 2 -6, तो क्या आ गया -4 डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय 4 -4 0 0 -4। अब क्या करेंगे, इसको हम -4 के साथ, इस -4 के साथ सारी वैल्यूज़ को, जितनी वैल्यूज सबको हम डिवाइड करेंगे। -4 डिवाइड बाय -4, 0 डिवाइड बाय -4, 0 डिवाइड बाय -4, -4 डिवाइड बाय -4। तो सिंपल क्या आ गया हमारे पास, कट गया, तो आ गया 1 0 0 1। अब आप देखें कि ये जो दिया था 1 0 0 1, जो आई दिया था 1 0 0 1, बी जो ये दिया था 1 0 0 1, तीनों क्या हो गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि जो ये हो इसके इक्वल हो, ये हो इसके इक्वल हो, तो हमने प्रूव कर लिया ये इसके इक्वल हैं। डेट्स इट।